तो दोस्तों बात है 1993 की, जब अमेरिका के धमकाने पर रूस समेत कुछ ताकतवर देशों ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देने से मना कर दिया। लेकिन इन ताकतवर देशों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत ने कुछ सालों की मेहनत के बाद ही खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। अभी हाल ही में 9 नवंबर को इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने सबसे ताकतवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट करते हुए इस टेक्निक में एक नई ऊंचाई को हासिल किया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन और क्या क्या इसकी खासियत है और इससे कैसे होगा भारत को फायदा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन। आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज पूरी होते ही ये हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहा जाता है। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसे क्रमशः 183 डिग्री और 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत किन किन चुनौतियों का सामना कर चुका है। शुरू में क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक अमेरिका, रूस, जापान जैसे कुछ चुनिंदा देशों के ही पास थी, लेकिन भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कोशिशें 1980 के दशक में ही शुरू कर दी थीं। इसके लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया था। 1991 में जब सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के दबाव की वजह से 1993 में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देने से इनकार कर दिया। अमेरिका का कहना था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा। दरअसल अमेरिका समेत कुछ ताकतवर देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक हासिल करके अरबों डॉलर के स्पेस साइंस फील्ड में कदम रख पाए। क्रायोजेनिक इंजन से ज्यादा वजनी सैटेलाइट की लॉन्चिंग आसानी से हो जाती है। बड़े देशों के टेक्निक देने से मना करने के बाद भारत ने 1994 में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। करीब 20 साल बाद 2014 में क्रायोजेनिक इंजन लगे रॉकेट की पहली सफल उड़ान के साथ ही भारत ये टेक्निक हासिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो गया। भारत हमेशा से कहता रहा है कि वह क्रायोजेनिक टेक्निक का इस्तेमाल सैन्य क्षेत्र में नहीं करेगा। उसने इस बात को निभाते हुए अब तक इसका इस्तेमाल केवल स्पेस तक ही सीमित रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसरो ने जो इंजन तैयार किया है क्या है उसकी खासियत। तो दोस्तों इसरो ने 9 नवंबर को CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को देश में ही बनाया गया है। क्रायोजेनिक इंजन को भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के लिए बनाया गया है। इसरो का कहना है कि इस टेस्ट के दौरान इंजन ने पहले 40 सेकंड में 20 टन के थ्रस्ट लेवल यानी धक्के के साथ काम किया। इसके बाद थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व को मूव करके थ्रस्ट लेवल को 21.8 टन तक बढ़ाया गया। सभी मामलों में इंजन कामयाब रहा। 21.8 टन थ्रस्ट का मतलब है कि ये इंजन रॉकेट के वजन समेत 21.8 टन यानी करीब 22,000 किलो वजन को लिफ्ट कर सकता है। भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 में इसका इस्तेमाल होगा। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का एक रॉकेट है। ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसे पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 कहा जाता था। आमतौर पर इसे बाहुबली भी कहा जाता है। इसरो ने जिस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग की है उसे LVM-3 में ही इस्तेमाल किया जाना है। क्रायोजेनिक इंजन के थ्रस्ट लेवल को बढ़ाकर 21.8 टन किए जाने से LVM-3 रॉकेट से स्पेस में पेलोड ले जाने की क्षमता बढ़कर 4.5 टन यानी लगभग 45,000 टन हो जाएगी। इसी CE क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाले बाहुबली रॉकेट LVM-3 से 2024 या 2025 तक स्पेस में इंसानों को ले जाने के भारत के गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है। इसरो ने हाल ही में LVM-3 का पहली बार इस्तेमाल इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी OneWeb के एक साथ 36 सैटेलाइट को धरती के लो ऑर्बिट में छोड़ने के लिए किया था। LVM-3 से
सैटेलाइट की अगली लॉन्चिंग जनवरी 2023 में होनी है। OneWeb एक ब्रिटिश कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका लक्ष्य 2023 के अंत तक दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। OneWeb इसके लिए 600 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए OneWeb ने भारत की सरकारी कंपनी इनस्पेस के साथ 1000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसी डील के तहत हाल ही में इसरो ने OneWeb के 36 सैटेलाइट को LVM-3 से लॉन्च किया था। जनवरी 2023 में इसरो OneWeb के 36 और सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा। अब बात करते हैं ये टेक्निक डेवलप करना इतना मुश्किल क्यों है। क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक मुश्किल इसलिए है क्योंकि क्रायोजेनिक फ्यूल को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है। ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल स्पेस में किया जाता है क्योंकि स्पेस में बेहद कम तापमान और वातावरण की गैर मौजूदगी यानी ऑक्सीजन न होने की वजह से वहां उस साधारण फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका इस्तेमाल धरती पर संभव है। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।